बाबा अमर सिंह पवन जी कितनी महान शक्ति है। बाबा अमर सिंह पवन जी के साथ कौन कौन सी शक्तियां चलती है। माता कराली गुरु अमरा उर्फ बाबा अमर सिंह पवन को कहती है कि मैं अब तुम्हें कुछ जादू की चीजें वरदान स्वरूप दे रही हूं जो जीवन में अंतिम समय तक तुम्हारे काम आएंगी। यह कहकर माता कराली ने एक सुंदर सी बांसुरी देते हुए कहा कि ये बीन मुंदरिये है, इसे बजाने से तुम्हारे द्वारा जागृत वीर, गंधर्व, भैरव, बेताल और 52 कलुआ आ जाएंगे जिनमें कुछ भी करने की अपार शक्ति है। फिर एक गुदड़ी देते हुए कहा कि ये ज्ञान गुदरिया है, जिसे ओढ़ने से मनुष्य को भूख प्यास कुछ नहीं लगती है और वह इच्छानुसार गायब भी हो जाता है। फिर एक जादू का सोटा देते हुए कहा कि ये जादू का सोटा है जिसे कितने भी शत्रु हो उन्हें मारकर भगाया जा सकता है। और फिर एक चिमटा देते हुए माता कराली ने कहा कि ये जादू का चिमटा है, इसे बजाने से तुम किसी को भी अपने नियंत्रण में कर सकते हो। इसके साथ ही एक जादू का बटुआ दिया जो जादू का पिटारा कहलाया। और अंत में माता कराली गुरु अमरा जी को कुछ अभिमंत्रित सरसों की थैलियां देते हुए कहती है कि ये सरसों के दाने हर तरह के जादू का तोड़ है, इसे किसी भी तरह के जादू के ऊपर मारकर वो जादू तोड़ा जा सकता है। वरदान स्वरूप जादू की इतनी कीमती चीजों को लेते हुए गुरु अमरा जी माता कराली को वचन देते हैं कि माता मैं इन सभी शक्तियों का प्रयोग केवल धर्म और मानव जीवन के उत्थान व कल्याण हेतु ही करूंगा। गुरु अमरा माता कराली के चरण स्पर्श कर आगे की यात्रा के लिए चल पड़ते हैं। गुरु गोरखनाथ जी ने बाबा अमर सिंह पवन जी को यह शक्तियां दान स्वरूप दी। गोरखनाथ गुरु गोरखनाथ जो धूना लगाकर ध्यान समाधि में लीन थे, बाबा अमर सिंह पवन जी उनके पास पहुंच गए और वहीं पर उनकी आंखें खुलने की प्रतीक्षा में बैठ गए। जब 1 माह तक भी गुरु गोरखनाथ जी ने आंख नहीं खोली तो गुरु अमरा जी ने उनके लिए एक पांव पर खड़े होकर तप करना प्रारंभ कर दिया और गुरु गोरखनाथ जी की आंखें खुलने की प्रतीक्षा करने लगे। गुरु अमरा जी को तप करते हुए कई वर्ष बीत जाने के पश्चात गुरु गोरखनाथ जी ने ध्यान से आंखें खोली और गुरु अमरा को तप करते हुए देखा। गुरु गोरखनाथ जी ने गुरु अमरा को देखकर पूछा, क्या कारण हुआ आने का जो इतना घोर तप कर रहे हो? हृदय में क्या इच्छा लेकर आए हो? गुरु गोरखनाथ जी के वचनों को सुनकर गुरु अमरा जी ने कहा, हे गुरुदेव मैं 64 जोगनी और आपके वीर पाने की इच्छा रखता हूं। गुरु अमरा की बात सुन गुरु गोरखनाथ ने कहा, क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि तुम इन शक्तियों को संभालने में सक्षम हो? गुरु अमरा ने कहा, गुरुदेव यदि आपका आशीर्वाद मेरे साथ होगा तो ये संभव होगा। गुरु गोरखनाथ ने उनसे खुश होकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें योग संबंधी ज्ञान के साथ साथ अपनी माया से परिपूर्ण 64 जोगनी और 5 वीर तुम्हें वरदान में देता हूं। बाबा अमर सिंह पवन जी को माता हिंगलाज ने यह शक्तियां दान स्वरूप में दी। अभी तक मैंने आपको बताया कि कराली माता के आदेशानुसार गुरु अमरा माता हिंगलाज की तपस्या के लिए एक पैर पर खड़े हो जाते हैं और कड़ी धूप, घनघोर बारिश, तूफान में भी अपनी तपस्या से नहीं हटते। तपस्या में लीन गुरु अमरा जी को दिन, महीने, वर्ष और इसी तरह 12 वर्ष बीत जाते हैं। इस तरह का घोर तप देख 12 वर्षों के पश्चात देवी हिंगलाज साक्षात गुरु अमरा जी के समक्ष प्रकट होती है और कहती है कि भक्त मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुई, मांगो तुम्हारी क्या इच्छा है। माता हिंगलाज के चरणों में नमन कर गुरु अमरा उर्फ बाबा अमर सिंह पवन जी कहते हैं, दर्शन मात्र ही मेरे जीवन को सफल करने के लिए पर्याप्त है। यदि आपकी कोई इच्छा हो तो आप मुझे उसे आशीर्वाद स्वरूप दे सकती हो। मां हिंगलाज उनके इस तप व उनके इस प्रकार अपने प्रति प्रेम से खुश होकर उन्हें अमरत्व का वरदान देते हुए कहती है कि अमरा इस धरती पर जब तक सूरज चांद रहेंगे तुम्हारी देह अमर रहेगी। तुम केवल अपनी इच्छानुसार ही समाधि रूप में अपनी देह त्याग कर सकते हो। इसके अलावा मैं 7 जति जो कि 7 मरुदगण है तुम्हें वरदान में देती हूं। ये मरुदगण हर समय तुम्हारे साथ होंगे और तुम्हारे आदेशों का पालन कर तुम्हारे लिए हर तरह का कार्य को संपन्न करेंगे, चाहे वो युद्ध हो या किसी तरह का मायावी कार्य हो। इन 2 वरदानों के अतिरिक्त मैं तुम्हें ये उड़न खड़ाऊ, उड़ने वाले खड़ाऊ भी देती हूं जिन्हें पहनकर तुम संसार में कहीं भी उड़कर जा सकते हो और ये उड़न खड़ाऊ तुम्हारे मन की गति से चलेंगे। अब मैं आप सब भाइयों और बहनों को एक बात बताना चाहता हूं। जब बाबा अमर सिंह पवन जी ने इतने साल इतने वर्षों तपस्या की तो वह बाल रूप में कहा रहे। उन्हें अमर होने के बाद उनकी आयु बढ़ती गई और उन्होंने एक जगह ब्राह्मण किया। ब्राह्मण करते करते वह हरिद्वार कजरी वन पहुंचे और वहां घने जंगल में तपस्या करने लगे और वह तपस्या में बैठे हुए उनके ध्यान में मां काली आई। उनसे क्या वार्तालाप हुई अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर बाबा अमर सिंह पवन द्वारा मां काली को गर्भगृह से निकलना इस वीडियो में पता लगेगा आपको। बाबा अमर गुरु उर्फ बाबा अमर सिंह पवन जी ने 108 नरमुंडों पर माता काली को कैसे विराजमान किया और उस मंदिर की स्थापना की। मंदिर के बारे में आपको किसी भी गुरु ने नहीं बताया क्योंकि इस विषय के बारे में किसी गुरु को भी नहीं पता। अगर आप इस मंदिर में जाना चाहते हैं तो यह मंदिर हरिद्वार में दक्षिण काली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है।
यहाँ जाने के बाद आपको पता लगेगा बाबा अमर सिंह पवन बाबा अमर गुरु कौन है, कितनी महान शक्ति है, और बाबा अमर सिंह पवन जी की सात्विक सेवा के बारे में पता चलेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे। बाबा अमर गुरु उर्फ बाबा अमर सिंह पवन जी से बिल्कुल सत्य जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। जय बाबा गुरु अमरदेव महाराज जी की।